हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस मिडवीक एनालिसिस की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का और किस डायरेक्शन का मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट वीडियो में हमने इस कैंडल पे 3 सिनेरियोस की बात की थी, जिसमें से हमने ये डिस्कस किया था कि सिनेरियो 1 और 2 के प्ले होने के चांसेस ज्यादा हैं और सिनेरियो 3 के चांसेस थोड़े कम हैं। और अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे और अगर मैं 60 मिनट पे आपको चार्ट दिखाऊं तो सिनेरियो 1 और 2 ने एग्जैक्टली वैसा ही प्ले किया जैसा हमने यहाँ पे चार्ट में बात की थी। अब हम देख लेते हैं कि जो बाउंस की फॉर्मेशन पहले चल रही थी वो बाउंस कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट या निफ्टी और बैंक निफ्टी किस सिचुएशन पे आकर खड़ी है। अगर हम चार्ट को फिर से डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख पाएंगे, और जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम अभी लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर हैं और यहाँ पे मार्केट एक बाउंस की फॉर्मेशन में थी। और अगर आप देखें तो मार्केट ने यहां से जो रिवर्सल लिया है उसके बाद ये वाला लास्ट वाला हाई अभी भी ब्रीच नहीं हो पाया है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी 200 की डेली मूविंग एवरेज से यहां से रेजिस्टेंस ले रही है और इसने लास्ट वाला ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया। और अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट अभी भी एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रही है, जिसका साफ सा मतलब है कि मार्केट या निफ्टी या बैंक निफ्टी ने अभी कोई फ्रेश अप मूव स्टार्ट नहीं किया है और ये अभी एक बाउंस की फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे देखने को हो सकता है कि कंप्लीट हो गई हो। अब इसकी बात हम डिटेल में कर लेते हैं कि क्या ये बाउंस कंप्लीट हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम इस चार्ट को निफ्टी के चार्ट को अगर 60 मिनट पे देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई की फॉर्मेशन में थी और जब हमने इस कैंडल पे बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने ये वाला लो ना काट के इस कैंडल को ऊपर की तरफ काट दिया और उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल्स के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। और अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही थी वो अभी के लिए रुक गई है। तो हम कह सकते हैं कि हम बाउंस की फॉर्मेशन जो कंप्लीट होने जा रही है उसके कहीं आसपास ही हैं और हो सकता है बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो भी गई हो। वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अब वो चीज को हम आगे देख लेते हैं। ये बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है या नहीं, इसे हम 2 तरीकों से वैलिडेट कर सकते हैं। पहला तरीका है रिट्रेसमेंट। अगर हम यहाँ पे इस डाउनफॉल का रिट्रेसमेंट को अप्लाई करें तो आप देख पाएंगे कि निफ्टी ने एग्जैक्ट 38.2% के आसपास तक बाउंस ले लिया है और उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है प्राइस एक्शन। और यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिला कि मार्केट ने जो हायर हाई है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे बंद की और लास्ट वाले जो भी लोज हैं उनको ब्रेक करना यहाँ पे शुरू कर दिया। दोनों तरीकों से अगर हम कंसीडर करें तो ऐसा देखने को अभी मिल सकता है या हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो बाउंस ऊपर की तरफ चल रहा था वो बाउंस अब कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि वहां पे भी बाउंस कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे और रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी प्रॉपर 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है, जो एक हेल्दी बाउंस का साइन है। और इस बाउंस के बाद आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी जो लास्ट स्विंग्स हैं उनको नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू कर दिया है और बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में आना शुरू हो चुकी है। इन 2 तरीकों से अगर हम वैलिडेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो बाउंस चल रहा था वो यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए वीक में कौन कौन से सिनेरियोज मार्केट प्ले आउट कर सकती है, अब उस चीज की बात कर लेते हैं। हम यहां पे अब ये तो कंफर्म कर ही चुके हैं कि मार्केट अब बाय ऑन डिप की जगह सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर में आ चुकी है। जब तक
प्रीवियस हाइज ब्रेक नहीं हो जाते, हम मार्केट को यहाँ पे बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे भी लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में मूव करना शुरू हो चुकी है। सो अब हम बात कर लेते हैं सिनेरियोस की। सो सिनेरियो 1 की अगर हम बात करें, सो सिनेरियो 1 में पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ने आज यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और पिछले अगर आप लेवल्स देखें तो मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया था, तो मार्केट हो सकता है यहीं से एक बार सपोर्ट ले ले, या थोड़ा नीचे जाके मार्केट एक सपोर्ट ले, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेने के बाद इन रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास तक आए, और उसके बाद मार्केट यहां से नीचे की तरफ दोबारा की तरफ कंटिन्यू कर जाए, और पिछले जो लोअर हाइज हैं, पिछले जो हायर लोज हैं, उनको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग ले, और जहां से मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस ले रही थी वहीं पे मार्केट एक सपोर्ट ले, और इन लेवल्स के आसपास से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी अभी बनी हुई है। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया है, और ये जो लास्ट लोज हैं इनको ब्रेक करना शुरू कर दिया है। सो बैंक निफ्टी में भी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां से बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक बाउंस ले, और इन लेवल्स के आसपास से रेजिस्टेंस लेकर बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए। सो ये बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी इस वीक की है। सो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मिडवीक की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।